अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड दिस इज़ सर शाहरुख सलीम फिज़िक्स टीचर। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, तो यहाँ पर देखें पहले एमसीक्यू नंबर 1 कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस अकर्स व्हेन अ सिस्टम एक्सचेंज बोथ हीट एंड वर्क विद इट्स सराउंडिंग एंड देयर इज़ नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। अब क्योंकि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा, तो इट मीन्स टेम्परेचर जो है वो इसका कांस्टेंट है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पर इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसमें आपके पास ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है और ये कहलाता है इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्यूरिंग एन आइसोबैरिक प्रोसेस व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। आइसो के मीनिंग होते हैं सेम, बैरिक के मीनिंग होते हैं प्रेशर। तो आइसोबैरिक बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर प्रेशर जो है वो सेम रहता है। तो इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर इसका इसमें करेक्ट है और प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 3 कि इन विच थर्मोडायनामिक प्रोसेस डज अ सिस्टम एक्सचेंज हीट विद इट्स सराउंडिंग बट अंडरगोज नो चेंज इन टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर इसका इसमें करेक्ट है। इसके बाद देखिए एमसीक्यू नंबर 4 कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक के मीनिंग क्या होते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी जो है वो एक्सचेंज नहीं होती। तो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है, नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 5 कि इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट इज द प्राइमरी फीचर। आइसो के मीनिंग होते हैं सेम, कोरिक के मीनिंग होते हैं वॉल्यूम। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम रहे, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक। तो इस तरह सी ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 6 व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी इन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम। ए में कह रहे हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद मोशन, बी में कह रहे हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम पोजीशन, सी में कह रहे हैं सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, डी में कह रहे हैं टोटल एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी कंटेन विद इन द सिस्टम, ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर इसका इसमें करेक्ट है। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 7 हाउ इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा क्यू यानी कि हीट एंड वर्क। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिस तरह आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, जितनी भी हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं उसमें से कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट होता है वर्क डन के लिए और कुछ पार्ट जो है वो गैस की इंटरनल एनर्जी के लिए स्पेंड होता है। तो अगर मुझे इंटरनल एनर्जी मालूम करनी हो तो ये इक्वल होगी डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो इस तरह से आपके पास जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन जो करेक्ट है यहाँ पर ये है इसका ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8 कि व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस रिलेटेड। आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, किस तरह रिलेट करते हैं। ए में कह रहे हैं टेम्परेचर, बी में कह रहे हैं प्रेशर, सी में कह रहे हैं वॉल्यूम, डी में कह रहे हैं टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन है टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर पर जो है वो डिपेंड करती है। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू नंबर 9 कि ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि हीट एनर्जी जो है वो हम सप्लाई नहीं करते, तो इस वजह पे जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए यहाँ पर इसमें करेक्ट है। इसके अलावा देखिए लास्ट एमसीक्यू कि व्हाट इज द इक्वेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन एन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, आइसो मीन सेम, कोरिक मीन वॉल्यूम। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, इसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। अब क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट यानी कि सेम है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। तो यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि बुक में जो है वो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है। फिर भी अगर आप देखें तो आपके पास ऑप्शन सी जो है वो यहाँ तक का इसमें जस्ट करेक्ट है कि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू, कि जितना भी आप वर्क करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वो सारा का सारा कन्वर्ट होता है। जितनी भी आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस में वो सारी की सारी कन्वर्ट होती है गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो यहाँ तक का इसमें से करेक्ट है। तो इस तरह पे ये आपके पास थे बुक के एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। आई होप सो सबको यहाँ तक क्लियर होंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।